नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी की काउंसलिंग को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। लड़के आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएसएससी काउंसलिंग की तारीख़ जारी करे। वैसे अभी तक जो रिज़ल्ट है वो मेंस का जो नए छात्र हैं उनका अभी रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में जहां काउंसलिंग के लिए आवाज़ लगातार उठ रही है, अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए और इस पर आयोग भी अब कहीं ना कहीं उस वादे से तो पीछे हट चुका है जो वादा उसने नवंबर के पहले हफ्ते का किया हुआ था। मगर अब है कि आगे क्या आयोग करता है। ऐसे में एक मामला सामने आ रहा है और काउंसलिंग की तारीख को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 15 नवंबर को जो छात्र आंदोलन हुआ था पटना के गर्दनी बाग में बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित मुद्दों को लेके, उस आंदोलन का असर होता दिख रहा है। कल रात को एक लेटर जो वायरल हुआ है जिसमें काउंसलिंग से संबंधित जगह के लिए लेटर भेजा गया है जो कि विभागीय लेटर है। तो इसे ऐसा लग रहा है, उस लेटर को देखने से ऐसा लग रहा है कि बीएसएससी काउंसलिंग करवाना चाह रही है और 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच काउंसलिंग हो सकती है। तो जगह के लिए अनुमति मांगी गई है और ये तो विभागीय लेटर है तो जगह मिल ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सरकारी काम होता है उसमें कोई अरंगा नहीं लगता है ऐसे बातों में कि जगह उनको ना मिले। जगह मिल ही जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आप लोग की काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये छात्र आंदोलन की एक तरह से जीत है। जो छात्र आंदोलन हुआ और जो मांग थी उसको पूरा करते बीएसएससी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी छात्रों की एकजुटता का परिणाम है कि बीएसएससी जो छात्र आंदोलन होता है उसकी मांगों पे विचार करती है और बीएसएससी उन मांगों को पूरा भी कर रही है। तो इसके लिए हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप छात्रों की बातों को मान रहे हैं। छात्र जो आंदोलन करते हैं तो उन आंदोलनों में जो डिमांड होता है छात्रों की उस पर आप विचार करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में ऐसा होना भी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हैं कि छात्र आंदोलन के बाद आप छात्रों की मांगों पर विचार करते हुए काउंसलिंग करवाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही हम आपसे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय आपसे पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आगे भी आप लेट लतीफ़ी ना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 से 15 दिसंबर के बीच आप काउंसलिंग करवा लीजिए, फिर काउंसलिंग करवाने के बाद आप फाइनल रिजल्ट ही प्रकाशित ना करें, ज्वाइनिंग ना करवाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सारी प्रक्रिया तीव्र गति से कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से हो सके उतनी जल्द कीजिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है। और आप तमाम परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी एकजुटता बनाए रखिए, क्योंकि देखिए अभी तक जो आपकी एकजुटता थी वही आप लोगों की ताकत थी और उसी एकजुटता के बदौलत जो भी छात्र आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन का असर हुआ और ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ी। और आप लोगों ने जो एकजुटता अभी तक दिखाई उसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को, परीक्षार्थियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरह एकजुट रहेंगे, क्योंकि अभी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं हुई है ऑफिशियल। इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उस लेटर को आधार मान के हम लोग बहुत कुछ सोच ले आगे। नहीं, जब तक बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित नहीं करती है और काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती है तब तक आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि काउंसलिंग हो ही जाएगा। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना हम लोग को। तो अभी भी हम लोग को मांग करते रहना है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और भी जो आप लोग का मुद्दा है उन सभी मुद्दों पर आप लोग को लगातार दबाव बनाए रखना है और डिमांड जारी रखना है। नहीं तो फिर अभी तो काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। और दूसरी बात, काउंसलिंग हो भी जाएगी तो भी आपको फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कराने के लिए भी आपको फिर एकजुट होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग हो वहाँ तक आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए शुरू से अभी तक इस बहाली में जो भी हुआ है आंदोलन की वजह से हुआ है। तो आप लोगों ने जो शुरू से अभी तक एकजुटता दिखाई है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आगे भी इस एकजुटता को बरकरार रखिए। और जब भी आप जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ भी आप जो आप लोगों ने 7.5 साल से इस चीज़ को झेला है तो इसका अनुभव करते हुए आप कोशिश कीजिएगा
कि जहां भी आप जॉब में जाए वहां कम से कम आप अपने हाथों से, अपने कलम से किसी के साथ अन्याय नहीं कीजिएगा और जितना तेजी से हो सके आप फाइलों को आगे बढ़ाइएगा, जितना तेजी से हो सके आप काम कीजिएगा ताकि जनता का विकास हो सके, सरकारी योजनाओं को तुरंत लागू किया जा सके। आपसे जो भी हो सकता है तीव्र गति से कीजिएगा। और अभी आप देखिए आंदोलन की वजह से कल एक साथ दो बात हुई थी। एक तो सबसे पहले सवेरे सवेरे ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जो कि किसान 14 महीने से आंदोलन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन की जीत हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, किसानों के सामने, आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून को उन्होंने वापस ले लिया। और दूसरी बात रात में हुई कि बीएसएससी का एक लेटर वायरल हुआ जो काउंसलिंग से संबंधित जगह के लिए था। तो कहीं ना कहीं आंदोलन की जीत है। और जो लोग बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखिए आंदोलन से क्या क्या होता है। और एक बात और कि होमगार्ड की बहाली जो 2011 से अभी तक लंबित थी, कुछ जिलों में हो गई थी, बाकी जिलों में बहाली बाकी थी। 1 नवंबर को हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान से आवाज उठाई थी, कुछ छात्र ही आए थे उसमें, लेकिन आवाज हम लोगों ने उठाई थी। और देखिए कल का ही न्यूज है कि सभी जिलों को जहां जहां बहाली नहीं हुई है वहां लेटर भेजा गया है, पटना से लेटर भेजा गया, ऑफिशियली है ये। और 2011 की जो लंबित है होमगार्ड की बहाली उसको जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। तो आप देखिए कि आंदोलन से असर होता है, इसलिए हम लोग को एकजुटता बनाए रखना है। और आप लोग को जो भी आगे अगर कोई दिक्कत हो, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी लोग रेडी रखिए कि काउंसलिंग तो होना ही है, तो ज़रूरत है कि काउंसलिंग के लिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करके रखिए। जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए, जब डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास नहीं हो उसको तुरंत पूरा कीजिए, बनवाइए, कास्ट हो या आवासीय हो, जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करके रखिए। और कहीं आपको कहीं भी दिक्कत लगे, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके हमसे, आप जो भी होगा हम आपके लिए कर सकते हैं, हमसे जितना संभव होगा आपके लिए हम करेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और एकजुटता बनाए रखनी है। सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता बनाए रखनी है। और अभी तक जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आगे भी एकजुटता बरकरार रखिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम अपील करते हैं कि आप आगे भी तीव्र गति से काम कीजिए और इस बहाली को अब जल्द पूरा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने कि दिलीप कुमार साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि काउंसलिंग की तारीख जल्द से जल्द आयोग जारी करे, क्योंकि एक चिट्ठी भी वायरल हुई है। और ये चिट्ठी जो वायरल हुई है इसकी पुष्टि तो लाइव नेशन 7 भी नहीं कर रहा है, मगर ये चिट्ठी में ऐसा लग रहा है कि आयोग ने ये कृषि विभाग को ये चिट्ठी लिखी है जिसमें कि ये मांग की गई है कि 2 तारीख से 15 तारीख तक काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसे ही लेकर ये चिट्ठी आयोग ने कृषि विभाग से लिखी है, क्योंकि कृषि विभाग से आयोग जो है वो सेंटर देने के लिए जगह मांग रहा है। इस चिट्ठी में वही दिख रहा है। अब ऐसे में ये चिट्ठी कितनी सही है ये कहना तो मुश्किल है, मगर इतना ज़रूर है कि अगर इस चिट्ठी में सच्चाई है तो दिलीप कुमार का भी यही कहना है कि छात्र इसके लिए तैयार रहें। और 2 से 15 तारीख जो है वो काउंसलिंग की तारीख इसमें दिख रही है। अब देखना है कि कितना ये सच है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।